हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में इफ स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे इफ एल्स को समझने के लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं जहां पे हम लोग कीबोर्ड से एक नंबर रीड करेंगे और नंबर रीड करने के बाद अगर नंबर 100 से ग्रेटर होगा तो हम लोग 50 माइनस करेंगे, नहीं तो हम लोग 50 ऐड कर देंगे। मीन्स अगर हम इनपुट देंगे 120 तो हमारे पास जो आउटपुट आना चाहिए वो होगा 70, लेकिन अगर हम इनपुट देंगे 80 तो इसमें क्या होगा, 50 ऐड होगा और हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा 130, क्योंकि 120 100 से ग्रेटर है इसलिए इसमें से 50 माइनस होगा। लेकिन 80 इनपुट देने पर हमारे पास 130 होगा क्योंकि 80 जो है वो 100 से लेस है, इसमें 50 ऐड हो जाएगा। सो हमने प्रोग्राम में नम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे, और साथ में इनपुट रीड करने के लिए हमने स्कैनफ फंक्शन को यूज कर लिया है। अब यहां पर हम कंडीशन लगाते हैं, इफ यदि नम ग्रेटर देन 100, अगर नम की वैल्यू 100 से ग्रेटर है, यहां पे हम कर्ली ब्रैकेट का पेयर लगा देते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि कर्ली ब्रैकेट का पेयर हम क्यों लगाते हैं। अगर नम का वैल्यू 100 से ग्रेटर है तो हमने यहां पर कर्ली ब्रैकेट का पेयर लगाया हुआ है, और कर्ली ब्रैकेट के पेयर के अंदर मैं लिख देता हूं नम इक्वल टू नम माइनस 50। ये स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट करेगा जब नम की वैल्यू 100 से ग्रेटर होगा। मैंने यहाँ पे बाउंड्री बना दिया है कर्ली ब्रैकेट के थ्रू। जैसे ये कंडीशन ट्रू होगा उस केस में इसके कर्ली ब्रैकेट का जो पेयर होगा उसमें जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट कर जाएंगे। अब मान लीजिए अगर नम की वैल्यू 100 से ग्रेटर नहीं होती है तो उस केस में हम चाहते हैं कोई ब्लॉक एग्जीक्यूट करे, तो यहां पर हम यूज करेंगे एल्स को। याद रखिएगा, एक समय में या तो इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है या तो एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। यहां पे भी कर्ली ब्रैकेट का सेम कॉन्सेप्ट, अगर एक स्टेटमेंट है तो आप कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हो और एवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट होता है तो आपको कर्ली ब्रैकेट का पेयर लगाना होता है। फिलहाल यहां पर मैं एल्स में मेंशन कर देता हूं नम इक्वल टू नम प्लस 50। इसको सेव कर लेते हैं। यहां पे हम लोग कीबोर्ड से एक नंबर देंगे। अगर नम की वैल्यू 100 से ग्रेटर होगा तो इफ वाला पार्ट चलेगा, नहीं तो एल्स वाला पार्ट चलेगा, क्योंकि अगर नम की वैल्यू 100 है या उससे लेस है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर जाएगा। एल्स को हम जब भी यूज करेंगे तो उससे पहले इफ यूज होना चाहिए। हम एल्स को बिना इफ के यूज नहीं कर सकते। यहां पर जिस तरह से आपने इफ में कंडीशन स्पेसिफाई किया है, हम एल्स में कभी कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करते। इसको चेक कर लेते हैं, कंपाइल कराते हैं। तो कंपाइल कराने पे कोई भी मिस्टेक नहीं, इसको रन कराते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होगा मेन से, स्क्रीन को क्लियर करेगा, इंटर द नंबर, और मैं टाइप करता हूं 120। ये 120 100 से ग्रेटर है, इसका मतलब इफ वाला पार्ट एक्सिक्यूट करेगा। ये चेक करेगा क्या नम की वैल्यू 100 से ग्रेटर है, यस, कंडीशन ट्रू, और उस नम में 50 माइनस करेगा, और एल्स वाला पार्ट एक्सिक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि एक समय में या तो इफ वाला पार्ट एक्सिक्यूट करता है या तो एल्स वाला पार्ट। देखते हैं तो डायरेक्टली गेट सीएच पे आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि नम की वैल्यू भी प्रिंट करे, तो गेट सीएच से पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट ऑफ, और %d के साथ मैं नम की वैल्यू को प्रिंट करा लेता हूँ। सो %d और साथ में नम की वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं। ओके, इसको फिर से कंपाइल कराते हैं, कोई मिस्टेक नहीं। उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेते हैं। स्टार्ट हुआ मेन से, इसको क्लियर करेगा, नंबर की डिमांड करेगा, मैंने टाइप किया 150। ये चेक करेगा नम की वैल्यू 100 से ग्रेटर है, 50 माइनस कर देगा, एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा, और लास्ट में नम की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। यहाँ पे एक टेस्टिंग और करते हैं। स्टार्ट हुआ मेन से, ओके, इनपुट के लिए मैंने टाइप किया 40। चेक करेगा क्या नंबर 100 से ग्रेटर है, कंडीशन फेल। सो अगर इफ की कंडीशन फेल होती है तो ऑटोमेटिकली एल्स वाला पार्ट एक्सिक्यूट कर जाएगा, और नम में 50 ऐड कर दिया, लास्ट में नम को क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि अगर एक स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रैकेट का पेयर हम एवॉइड भी कर सकते हैं। अगर हम इसको हटा देंगे तब भी मेरा प्रोग्राम एक्सिक्यूट करेगा। ये सेम केस एल्स के साथ भी अप्लाई होता है। मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि दोनों में एक ही स्टेटमेंट है, तब भी मेरा प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से रन करेगा। ओके, सो हम इसको सेव कर लेते हैं, कंपाइल, कोई मिस्टेक नहीं, इसको रन करा लेते हैं।
सो डायरेक्टली रन कराते हैं। एंटर द नंबर, मैंने टाइप किया 160। सो बेसिकली इफ वाला पार्ट एक्सिक्यूट करेगा और इसमें से 50 माइनस होगा, राइट। सो ये हमारे पास था गाइस इफ और एल्स। अब हम लोग कुछ टास्क करते हैं, कुछ प्रोग्राम बनाते हैं। तो हम लोग पहला प्रोग्राम करते हैं, कीबोर्ड से एक नंबर रीड करते हैं और ये चेक करते हैं कि नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव। सबसे पहले अगर कोई नंबर 0 से ग्रेटर होता है या बराबर होता है तो हम ये कहेंगे वो नंबर पॉजिटिव नंबर है, अदरवाइज वो नंबर निगेटिव नंबर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे इनपुट में टाइप कर देता हूँ 12, तो आप ये कहोगे कि जो 12 है वो बेसिकली 0 से ग्रेटर है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। अगर मैं टाइप करता हूँ -3, तो -3 0 से लेस है तो हम इसको कहेंगे निगेटिव। सो पॉजिटिव निगेटिव के लिए हम लॉजिक में ये चेक करेंगे, अगर कोई नंबर 0 से ग्रेटर होता है या बराबर होता है तो वो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज वो निगेटिव होगा। अब इसकी कोडिंग करने के लिए, इसका प्रोग्राम बनाने के लिए हमें एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पे ऑलरेडी एक वेरिएबल ले लिया गया है num नाम का, और कीबोर्ड से रीड करने के लिए यहाँ पे scanf फंक्शन यूज किया गया है। अब मैं यहाँ पे लॉजिक राइट करता हूँ, इफ अगर नंबर num ग्रेटर देन इक्वल 0, अगर num की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर हो तो हम कहेंगे ये बेसिकली पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर। और अगर इफ वाला पार्ट नहीं चलेगा, मतलब वो नंबर 0 से बड़ी या बराबर नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली एल्स वाला पार्ट एक्सिक्यूट करेगा। अगर नंबर पॉजिटिव नहीं है तो नंबर निगेटिव होगा, सो निगेटिव नंबर। चेक कर लेते हैं, सो इसको सेव करते हैं, कंपाइल, कोई मिस्टेक नहीं, इसको रन करा लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टार्ट हुआ मेन से, क्लियर करेगा स्क्रीन को, इंटर द नंबर, और नंबर मैंने टाइप किया 12, सो 12 0 से ग्रेटर है तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर। वापस चेक करते हैं, सो निगेटिव नंबर के लिए मैं यहाँ पे इनपुट देता हूँ -3, तो आप देखोगे ये नंबर 0 से ग्रेटर नहीं होगा, ऑटोमेटिकली निगेटिव नंबर प्रिंट हो जाएगा। सो गेट CH, करेक्ट गाइस। सो गाइस ये हमारे पास था पॉजिटिव निगेटिव। अब यहाँ पर हम लोग एक प्रोग्राम और बनाते हैं जहां पे हम कीबोर्ड से एक नंबर रीड करेंगे और नंबर रीड करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि नंबर इवन है या ऑड, नंबर सम है या विषम। जैसे अगर मैं यहाँ पर इनपुट के तौर पे 12 देता हूं तो मैं कहूंगा ये इवन नंबर है। अगर मैं यहाँ पे इनपुट देता हूं 15 तो हम कहेंगे ऑड नंबर है, क्योंकि ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड होता हो उसे इवन कहते हैं, जो डिवाइड ना हो उसे हम लोग ऑड कहेंगे। सेम यहाँ पर अगर हम टाइप करेंगे 14 इवन नंबर, अगर हम टाइप करेंगे 6 इवन नंबर, बट अगर मैंने इनपुट पे दे दिया यहाँ पे 7 तो ये सब ऑड नंबर होंगे। अब यहाँ पे लॉजिक कैसे चेक किया जाए, जैसे अगर कोई भी हम नंबर जैसे 14 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, और ये वैल्यू बेसिकली 7 आएगा, और यहाँ पे 14 में रिमाइंडर 0 मिलेगा। सो कोसेंट 7 आ रहा है और रिमाइंडर हमें 0 मिल रहा है। हम ये कह सकते हैं ये वैल्यू 0 मॉड की वैल्यू है और 7 डिवाइड की वैल्यू है। तो यहाँ पे लॉजिक में हम ये चेक कर लेते हैं कि अगर किसी भी नम को, क्योंकि 14 जो है वो नम की वैल्यू हो सकती है, अगर हम 2 से मॉड करें और वैल्यू 0 आ जाए डबल इक्वल, मतलब हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं कि क्या इसको 14 को 2 से मॉड करने पे 0 आ रहा है क्या, तो डबल इक्वल का मतलब यहाँ पे टेस्टिंग की जा रही है। सेम यहाँ पर अगर 14 को 2 से मॉड करने पे हमें 0 मिलता है तो वो नंबर इवन होगा। सेम यहाँ पे हम 13 के लिए टाइप करते हैं, क्योंकि अगर हम 13 के लिए यहाँ पे चेक करेंगे, सो 13 तो आप देखोगे ये 6 टाइम में डिवाइड होगा और यहाँ पे हमें बेसिकली 1 मिलेगा। तो अगर हम चेक करते हैं कि 13 को क्या 2 से मॉड करने पे 0 आएगा क्या, नहीं, कभी 0 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। इसका मतलब जब 0 आए तो वो नंबर इवन होगा और 0 ना आए तो वो नंबर ऑड होगा। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं प्रोग्रामिंग में। मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, सो ऑलरेडी कीबोर्ड से नंबर रीड कर लिया गया है वेरिएबल नम में। मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि अगर नम को 2 से मॉड करें और इक्वल इक्वल 0 आता हो तो हम ये कह सकते हैं इवन नंबर, करेक्ट, इवन नंबर, इवन नंबर। और अगर इवन नहीं होगा
तो ऑड नंबर। सेव कर लेते हैं, कंपाइल कराते हैं, कोई मिस्टेक नहीं। इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। स्टार्ट हुआ मेन से, स्क्रीन को क्लियर करेगा, इंटर द नंबर, और नंबर मैंने टाइप किया 12। तो यहाँ पे ये बेसिकली 12 को अगर 2 से डिवाइड करें तो जो मॉड की वैल्यू होगी वो 0 होगा, मतलब इवन नंबर है ये। इफ वाला पार्ट चलेगा, इवन नंबर, गेट CH। एक और टेस्ट करते हैं। स्टार्ट हुआ मेन से, स्क्रीन को क्लियर करेगा, इंटर द नंबर, और नंबर मैं टाइप कर देता हूँ। अगर इसको 2 से डिवाइड करें तो जो मॉड की वैल्यू होगी वो 1 होगी। इसका मतलब ये इवन नंबर नहीं, ये ऑड नंबर है। तो ऑटोमेटिकली एल्स वाला पार्ट एक्सिक्यूट करेगा, ऑड नंबर, गेट CH। सो गाइस, इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप कोडिंग एंड हैव अ नाइस डे।